हेलो दोस्तों, स्टडी सपोर्ट चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग एक पोयम पढ़ने जा रहे हैं, दी स्कूल बॉय। इस पोयम में स्कूली छात्र यहाँ प्रसन्न नहीं है। कौन सी चीज़ें उसे अप्रसन्न बनाती है? वह स्वयं की तुलना उस पक्षी से क्यों करता है जो पिंजरे में रहता है, अथवा उस पौधे से क्यों करता है जो मुरझा जाता है जब उसे खिलना चाहिए? चलिए, इसमें लेखक क्या कहना चाहते हैं इसके बारे में पढ़ें और समझें। यहाँ पहला पैराग्राफ कर रहा है, आई लव टू राइज इन समर मॉर्न when the bird sings on every tree, the distant huntman wind his horn and the skylark sing with me. Oh, what a sweet company. इसमें लेखक कहना चाह रहा है कि मुझे ग्रीष्म की प्रातः उठना अच्छा लगता है जब पक्षी हर वृक्ष पर गायन करते हैं, शिकारी अपने भोंपू बजाता है और चतका मेरे साथ गाता है। वह कितना मधुर ताल है। सेकेंड पैराग्राफ में कवि कहता है, बट टू गो टू स्कूल इन समर मॉर्न, ओ इट्स ड्राइव ऑल द जॉय अवे, अंडर द क्रूअल आइज आउट ऑन द लिटिल वन स्पेंड डे इन साइंग एंड डिसमे। परंतु मुझे ग्रीष्म की प्रातः विद्यालय जाना है, ओह यह मेरी सारी खुशियों को भगा देता है। कूण आँखों के अधीन नन्हे बच्चे आहें भरते हुए बिताते हैं। आशा करता हूँ आपको दोस्तों समझ में आया होगा। दूसरा पैराग्राफ, तीसरा पैराग्राफ में कवि कहता है, then at the time I dropping seat and spend many an hour, nor in my book can I take delight, nor sit in a learning's board, one throw with the deserty shore. इस पैराग्राफ में कवि कहता है, तब मैं कभी कभी शीतला मुद्रा में बैठ जाता हूँ और चिंतित होकर समय बिताता हूँ। मुझे ना तो पुस्तक पढ़ने में आनंद आता है और ना ही मुझे वहाँ बैठने में खुशी मिलती है जहाँ शिक्षक अपनी थकानपूर्ण अवस्था में अपनी व्याख्यान देते हैं। अब यहाँ चौथा पैराग्राफ में कवि कहता है, हाउ कैन द बर्ड्स दैट बॉर्न फॉर अ जॉय सीट इन अ केज एंड सिंग, हाउ कैन अ चाइल्ड व्हेन फियर्स annoy but drop his tender wing and forget his youthful स्प्रिट। इसमें कवि कहता है, एक पक्षी जिसका जन्म आनंदित रहने के लिए हुआ है, वह पिंजरे में कैसे कैद रह सकती है? वह पिंजरे में कैसे बैठ सकती है और गा सकती है? एक बालक जब डर के कारण वह तंग आ जाता है, अपनी गर्दन झुका लेता है, वह कैसे खुश रह सकता है? अपनी वसंत रूपी तरुणा अवस्था को भी भूल जाता है। यहाँ फिफ्थ पैराग्राफ में कहता है, और फिफ्थ और सिक्स्थ ये पूरा स्टोरी का अंत है और इसी में पूरा स्टोरी पोयम है, उसका सारा सारांश है। ओ फादर एंड मदर बर्ड्स आर निप्ड एंड ब्लूज ब्लोन अवे, एंड इफ द टेंडर प्लांट आर स्ट्रिप ऑफ देयर जॉय इन द स्प्रिंगिंग डे बाय सॉरो एंड केयर डिसमे, हाउ शैल द समर अराइज इन द जॉय और समर फ्रूट्स अपीयर, और हाउ शैल वी गैदर वॉट वी ग्रीव डिस्ट्रॉय और ब्लेस द मिलोइंग व्हेन द ब्लस्ट ऑफ विंटर अपीयर। ये दोनों पैराग्राफ का मतलब मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। इस पैराग्राफ में कवि कहता है, हे माता पिता, यदि कलियों को आरंभ में ही नष्ट कर दिया जाए तो वे खिल नहीं सकते। अर्थात इसमें बच्चे को कली से तुलना किया गया है, अर्थात फूल नहीं बन सकते। यदि कोमल पौधे से कलियों को छीन लिया जाए तो वे कली रूपी बालक, यहाँ कली रूपी बालक बोला जा रहा है, मौज मस्ती के समय में दुख और भयभीत हो जाते हैं। आशा यह है कि बच्चे पर दबाव डालकर उनके खेलते बचपन को नष्ट कर उन्हें भीरू व दब्बू बना दिया जाता है, अर्थात उसके विकास को रोक दिया जाता है। गर्मी में आनंद आएगा तब गर्मियों में फल कैसे दिखाई देंगे? आशा यह है कि बालक की प्रारंभिक अवस्था में विकास को अवरुद्ध कर दिया जाए तो युवावस्था उसकी कैसे विकसित होगी? ये पोयम आपको समझ में आया होगा। यहाँ देखिए, इसका लेखक है विलियम बेल्क। ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।